नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है जो कि पटना की रहने वाली है। वो लड़की अपने सगे बुआ के लड़के का प्राइवेट पार्ट पेट्रोल से जला देती है। दोस्तों ये बात सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, एकदम 100% सही है। तो दोस्तों आइए इस कहानी में आप सबको बताता हूँ कि आखिर आगे क्या क्या हुआ था। दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम था रीना और जो लड़का था उसका नाम था बीरू। तो दोस्तों जो रीना लड़की थी उस लड़के को ये हाल क्यों करती है, दोस्तों चलिए इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों रीना और बीरू बचपन से ही वो लोग एक अच्छे दोस्त थे। जो कि अब रीना को बुआ का लड़का था तो रीना के घर हमेशा आया जाया करता था, क्योंकि रीना का घर तो उसका मामा का घर पड़ता है ना, तो इसलिए वो आया जाया करता था। वो लोग बचपन से ही दोस्त थे। लेकिन जैसे ही रीना अपनी जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखती है तो उसका मन बिगड़ जाता है। वो अलग अलग लड़कों पर ट्राई करने लगती है। लेकिन रीना बहुत काली थी, इसलिए उसे कोई भाव नहीं देता था। तो वो क्या करती बेचारी। तो जो बीरू था ये भी अब नौजवान हो गया था, कम से कम इसका भी उम्र 16 साल का हो गया था। तो बीरू एक दिन अपने मामा के घर आया था, ऐसे ही हमेशा की तरह वो आया था अपने मामा के घर। तो रात का समय था, तो बीरू सो रहा था। तो रीना गई और जाने के बाद सीधे बीरू के ऊपर कूद गई। भाई बीरू देखा तो वो भाई डर गया। बोला अरे ये क्या है। तो उसे बोला ये क्या है, ऐसे क्यों कर रही है। तो रीना है वो डर गई। वो समझ गई कि ये बीरू कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहता है। तो वो वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है मैं गलती से गिर गई। तो बीरू बोलता है ठीक है अब जा, अब दूसरी बार गलती से गिर गई तो बहुत पीटेगी। तो वो चली गई। अब जो कि बीरू था वो रीना को अपनी बहन मानता था। लेकिन रीना तो थी चालू किस्म की लड़की। वो किसी भी लड़के को अपने तरफ आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन वो काली थी तो उसे कोई भाव ही नहीं देता था। तो रीना सोच में पड़ गई कि आखिर बीरू को अपने मतलब उंगली में नचाए कैसे, मतलब वो बीरू को जो कहे वो करेगा बीरू। तो दोस्तों वो एक खौफनाक खतरनाक प्लानिंग बना लेती है। तो वो सोचती है क्यों ना बीरू का कुछ बीरू बीरू को ब्लैकमेल किया जाए, उसका कुछ मतलब करके। दोस्तों बीरू भी एक लड़का ही था, नौजवान था। वो भी बेचारा करता भी तो क्या करता, लेकिन वो उसको रीना को उसे गलत नज़र से नहीं देखता था। तो बीरू एक दिन बिस्तर पर सोया था। बिस्तर पर सोते हुए वो कुछ गलत हरकत कर रहा था। तो रीना ऐसी जा रही थी हमेशा की तरह, जो कि उसने देख लिया। देखते वक्त वो भी जान गई कि बीरू किस किस्म का लड़का है। वो भी जान गई कि बीरू मेरे ही किस्म का लड़का है, मतलब मेरे ही जैसा है। तो रीना थी उसका वीडियो बना लेती है। उसका वीडियो बना लेने के बाद फिर दूसरे दिन बीरू आता है, वहाँ पे खाना खा रहा होता है। बीरू की मामी उसे खाना खिला रही होती है। तो बीरू की मामी कहीं जा रही होती है बाजार करने, तो बोलती है कि ठीक है बीरू तू खाना खा लेना और हाथ धो लेना, ठीक है, और कुछ घटे खाने में तो मांग लेना इस रीना से। तो वो बोला बीरू ठीक है। तो उसकी मामी चली गई। उसके मामा तो थे ही नहीं, वो तो विदेश थे, कमाने चले गए थे। तो अब घर पे कोई नहीं था, सब अकेले थे। तो रीना थी। तो जो बीरू गलत हरकत किया था रात को, मतलब गलत हरकत कर रहा था, तो उसका वीडियो उसको दिखा देती है। बोलती है ये देख, ये वीडियो ये वीडियो तू देख ले। यदि तू मैं जो कह रही हूँ वो नहीं किया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगी, सबके पास भेज दूँगी और तेरा पूरा बदनामी हो जाएगा। तो बीरू भी बेचारा करता तो क्या करता। तो अब बीरू सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है भाई। तो वो उससे पूछा कि मतलब तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो सब बता देती है। तो वो भी बोला मौका मिला है तो छोड़ा क्यों जाए। तो वो भी मौके पर चढ़ जाता है। लेकिन बीरू तो बेचारा अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया था ठोकाई ऑपरेटर का काम। तो उसका रीना का ठोकाई ऑपरेटर वो बन गया वो। तो वो जैसे ही पहली बार ठोकाई का काम करने गया तो उससे कुछ नहीं हो पाया। तो रीना है तो वो देख ली, उससे कुछ नहीं हो पाया। तो रीना बहुत नाराज़ हो गई, उसे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो इतने सालों से तड़प रही थी। वो बीरू पे बहुत कुछ अरमान लगाए बैठी थी, लेकिन बीरू का तो बेचारा छोटा था, तो बीरू बेचारा कर भी क्या पाता। तो उसने बीरू के बोला चल हट, और बीरू को हटा दिया और फिर वहाँ से चली गई। तो बीरू वहाँ पे बिस्तर पे पड़ा का पड़ा रह गया। तो बीरू सोचने लगा कि यार ये लड़की चाहती क्या है, कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती है भाई। तो बीरू बेचारा कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि उसका वीडियो था उसके पास। तो बीरू आखिर आगे क्या भी बोल सकता था, जो रीना बोलती वो बीरू करता।
तो वो बीरू वहीं पे सो गया। बीरू के सोने के बाद रीना गई और उसका दिमाग ख़राब हो गया था। तो वो जाती है दुकान से पेट्रोल खरीद कर लाती है एक प्लास्टिक के बोतल में। प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल लाने के बाद वहाँ पे जाती है बीरू के पास। तो रात का समय था, 9 बज रहा था, बीरू सो रहा था। तो बीरू को जाती है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल गिरा देती है, फिर माचिस बार देती है। माचिस बारते ही पूरा जलने लगता है। बीरू बेचारा चिल्लाने लगता है। बीरू को चिल्लाते हुए देख वहाँ से वो भाग जाती है। बीरू चिल्लाते चिल्लाते घर के बाहर आ जाता है। पूरा मोहल्ला वहाँ पे जम जाता है, मतलब मोहल्ला पूरा आ जाता है। वो लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ क्या हुआ। बीरू को भी पता नहीं था। बीरू को तो ये भी पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो रीना थी वो जल्दी उसको ऐसे कर कर वहाँ से, मतलब जला कर पेट्रोल फेंक कर, फिर वहाँ से माचिस की तीली से जला कर वहाँ से भाग गई थी। तो बीरू को भी पता नहीं चला था। तो वो मोहल्ले में चला गया। फिर उसको जल्दी से मतलब डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर बेचारा उसका जान बचा लिया। फिर बाद में जाकर वो बीरू समझ गया था कि ये काम उसका ही है, रीना की है। तो वो रीना को बोलता है। तो रीना बोलती है नहीं, मैं ये नहीं की हूँ। बाद में बीरू को पता चल गया कि रीना की काम है। तो अपने मामा को बता देता है, अपनी मामी को बता देता है। तो उसकी मामी रीना को बहुत डांटती है और उसको मारने पड़ती है। तो रीना पूरा सच्चाई उगल देती है।